आप सबने नीरव मोदी, विजय माल्या और हर्षद मेहता स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्कैम भारत के सबसे बड़े स्कैम है, तो आप गलत हैं। आपको बता दें, ये स्कैम उन स्कैमों के आगे कुछ भी नहीं है जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत के 3 सबसे बड़े स्कैमों के बारे में बताएंगे। इन स्कैम्स में नंबर 3 पर आता है कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे। ये कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए इतिहास का सबसे अच्छा कॉमनवेल्थ गेम्स रहा। इसमें भारत ने 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत, 36 कांस्य पदक, कुल 101 पदक के साथ मेडल टेबल में दूसरे स्थान पर रही। पहली बार भारतीय खेल इतिहास में एथलीट्स ने 100 से ज्यादा मेडल जीते। साल 2010 में भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट्स ने देश का मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत के इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी कॉमनवेल्थ गेम 2010 को किसी अच्छी वजह से याद नहीं किया जाता। इसकी वजह से वो आयोजक जिन्होंने खेल की आड़ में करप्शन का ऐसा गेम खेला कि दुनिया भर में ये सुर्खियों में आ गया। इस घोटाले का खुलासा 2011 में हुआ और इस पूरे घोटाले के जो सबसे बड़े आरोपी थे वो थे सुरेश कलवाड़ी। वो आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। उनके ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने हर चीज को 100 से 200 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा। कलमाड़ी की आयोजन समिति ने 80 रुपए का टॉयलेट पेपर 6,400 रुपए में खरीदा। बाथरूम का शीशा 17,600 रुपए में खरीदा। ऐसे ही हर चीज के दाम कई गुना बढ़ा के खरीदे गए। और अगर इस पूरे घोटाले को देखा जाए तो ये पूरा घोटाला था 70,000 करोड़ का, जो देश के सबसे बड़े घोटालों में शामिल है। नंबर 2, 2G घोटाला। 2G घोटाले के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये घोटाला कैसे हुआ और ये कितना बड़ा घोटाला है? 2010 में आई एक CAG रिपोर्ट में 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गए थे। इसमें बताया गया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाय पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर बांटा गया। इस घोटाले में सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2G स्पेक्ट्रम मामले में आरोप था कि राजनेता और नीति अधिकारी उन शर्तों पर 122 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस बेचने या आवंटित करने में शामिल थे जो टेलीकॉम ऑपरेटर को फायदा पहुंचाते थे। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। इतना ही नहीं, इस मामले ने प्रधानमंत्री कार्यालय और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक को सवालों के घेरे में ला दिया था। हालांकि ये घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात आज भी पूरी तरीके से साबित नहीं हुई है, क्योंकि स्पेशल CBI जज OP सैनी के एक फैसले ने देश के सबसे बड़े घोटाले की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी थी। CBI जज ने उन 14 लोगों और 3 कंपनियां जिन पर 2G घोटाले के आरोप लगे थे, घोटालों के सबूत पेश न कर पाने की वजह से बरी कर दिया। नंबर 1, कोलगेट घोटाला। कोयला आवंटन घोटाला या कोलगेट घोटाला एक पॉलिटिक स्कैम है जो 2012 में सामने आया था। इस घोटाले को CGA द्वारा नोटिस में लाया गया था जब उन्होंने सरकार पर 2004 से 2009 के बीच अवैध रूप से 194 कोयला ब्लॉक अलॉट करने का आरोप लगाया था। इस घोटाले में कई बड़े अधिकारी और राजनेता शामिल थे। CGA की रिपोर्ट में ये घोटाला 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बताया गया था। हालांकि अंतिम रिपोर्ट में ये सामने आया कि ये घोटाला 1,86,000 करोड़ का था। 1993 में भारत में कोयला ब्लॉक के अलॉटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं था। 1993 से कोयला मंत्रालय ने इंटर मिनिस्ट्रियल स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर या सीधे अलॉटमेंट के माध्यम से कैपेटिव माइनिंग के लिए निजी पार्टियों को ब्लॉक देना शुरू कर दिया था। कॉम्पिटेटिव बोली के माध्यम से कैप्टिव कोयला ब्लॉक के अलॉटमेंट की अवधारणा पहली बार 2004 में घोषित की गई थी। हालांकि सरकार ने अभी तक मैकेनिज्म के तौर तरीकों को अंतिम रूप नहीं दिया है। इस बीच 31 मार्च 2011 तक विभिन्न सरकारी और निजी पार्टियों को 194 कोयला ब्लॉक अलॉट किए गए। इन घोटालों से अभी तक देश उभर नहीं पाया है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।